अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MZ मैथ स्टूडियो। हमने एक्सरसाइज 6.3 का पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिया था। आज हम अगले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वो कहता है कि प्रूव द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। हमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ दी गई हैं, उनको हमने प्रूव करना है। यानी कि हमें लेफ्ट हैंड साइड दी गई है तो हमने उसको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है, या राइट हैंड साइड हम लेंगे और उसको लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है साइन थीटा प्लस कॉज ऑफ थीटा होल स्क्वायर। इसको हमने प्रूव करना है 1 + 2 साइन थीटा कॉस थीटा के इक्वल। क्वेश्चन नंबर 1 के आगे जितने भी आगे क्वेश्चन आते हैं 11-12, इनके अंदर जितने भी हमने अब तक ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज पढ़े हैं वो सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज इन क्वेश्चन के अंदर जो है वो इस्तेमाल होने हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको पिछले जो हमने या अब तक ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज पढ़े हैं जितने भी, वो आपको याद होने चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरी बात कि इन क्वेश्चन के लिए बंदे की प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप कम से कम एक क्वेश्चन को 2 से 3 बार सॉल्व करें, क्योंकि ये बहुत मिलते जुलते क्वेश्चन है। जब ये पेपर में फिर क्वेश्चन आते हैं तो बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि इसमें हमने कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है या क्या करना है। तो दोनों बातें ज़रूरी हैं कि आपके फार्मूलाज भी आने चाहिए और आपकी प्रैक्टिस भी हो। क्वेश्चन नंबर 2 में हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को जो है वो ले रहे हैं साइन थीटा प्लस कॉस ऑफ थीटा होल स्क्वायर, और हमने इस चीज़ को प्रूव करना है कि ये हमारे पास इक्वल आती है 1 + 2 साइन थीटा कॉस थीटा के इक्वल। अगर आप गौर करें तो हमारे पास ये फार्मूला बन रहा है a + b होल स्क्वायर, जो हम पीछे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर ये फार्मूला पढ़ के आ चुके हैं स्क्वायर वाला। a + b होल स्क्वायर हो तो वो हमारे पास इक्वल होता है a² + b² + 2ab के। तो यहाँ पर हमारे पास जो a है वो साइन थीटा है, जो b है वो कॉस थीटा है। तो जब हम इसका इस फार्मूले में पुट करेंगे तो ये बन जाएगा साइन ऑफ थीटा होल स्क्वायर प्लस कॉस ऑफ थीटा होल स्क्वायर प्लस 2 साइन थीटा कॉस ऑफ थीटा। ये स्क्वायर है, 2 यहाँ पर नहीं है, ये स्क्वायर होना है। उसके बाद जब आप साइन थीटा का स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। इस तरह ये हमारे पास बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब पिछली वीडियो में जब हमने इसकी थ्योरी को डिस्कस किया था, जब हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को डिस्कस किया था, तो हमने वहाँ पर एक फार्मूला पढ़ा था और मैंने कहा था कि ये फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। वो फार्मूला क्या था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये हमारे पास इक्वल होता है 1 के। ये हम फार्मूला यहाँ पर रिप्लेस करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर 1 आ जाएगा और 2 साइन थीटा कॉस ऑफ थीटा एस्टिव रह जाएगा। अगर आप गौर करें तो हमने यही चीज़ प्रूव करनी थी कि साइन थीटा प्लस कॉस ऑफ थीटा होल स्क्वायर इक्वल होता है 1 + 2 साइन थीटा कॉस थीटा के। इतना सा क्वेश्चन है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आपको फार्मूलाज का पता होना चाहिए। फार्मूलाज आपको आते हैं तो आप इनको सॉल्व कर लेंगे, बाकी इतने मुश्किल क्वेश्चन कोई नहीं है, छोटे छोटे शॉर्ट से क्वेश्चन है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कि कॉज ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1/tan ऑफ थीटा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के हमारे पास 2-3 तरीके हैं कि हम जानते हैं कॉज ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई साइन ऑफ थीटा वो इक्वल होता है कॉट थीटा की। तो लेफ्ट हैंड साइड इसकी कॉट थीटा बन जाएगी। फिर आप राइट हैंड साइड की तरफ आएंगे, आप कहेंगे कि जो हमारे पास कॉट थीटा होता है वो रेसिप्रोकल होता है tan थीटा का। तो इसके 2-3 तरीके हैं, तो आप किसी भी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं इसमें से राइट हैंड साइड को ले रहा हूँ जो कि हमारे पास 1/tan थीटा की इक्वल है, और 1/tan थीटा को मैं ले रहा हूँ तो हमने प्रूव करना है कि ये हमारे पास इक्वल आती है कॉस थीटा ओवर साइन ऑफ थीटा के। हम जानते हैं हमारे पास जो tan थीटा होता है ये रेशो है साइन थीटा और कॉस ऑफ थीटा की, यानी कि साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ थीटा इक्वल होता है tan थीटा के। तो 1/tan थीटा, tan थीटा की जगह पर आ जाएगा 1/sin थीटा डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ थीटा। ये हमारे पास कुछ इस तरीके से एक्सप्रेशन बन रही है कि 1/sin ओवर कॉस, यानी कि डिनोमिनेटर के नीचे डिनोमिनेटर आ रहा है। तो जब इस तरीके की कोई सिचुएशन आ जाए तो जो हमारे पास ये लास्ट वाला डिनोमिनेटर होता है ये न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कॉस ऑफ थीटा ऊपर जाएगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई साइन ऑफ थीटा। मैंने इस पार्ट को इस तरीके से सॉल्व किया है कि 1/sin ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ थीटा बन रहा है। तो साइन के नीचे कॉस आ रहा है तो कॉस जो है ये ऊपर चला जाएगा, तो कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन ऑफ थीटा बन जाएगा। और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी, ये प्रूव हो गई है। उसके बाद इसका चौथा पार्ट है साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई कोसिकेंट ऑफ थीटा प्लस कोसिकेंट कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई सिकेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1। अब जाहिर सी बात है हमारे पास ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है तो हम इसी को जो है वो आगे लेके चलेंगे, क्योंकि 1 तो एक कांस्टेंट है, इसको हम इस तरीके से नहीं बना सकते, हम वो हमारे लिए मुश्किल है। तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे जो कि हमारे पास है साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई कोसिकेंट ऑफ थीटा प्लस कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई सिकेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1 है। अब देखें हमारे पास यहाँ पर कुछ 2 ट्रिग्नोमेट्रिक जो है वो कोसिकेंट थीटा और सिकेंट थीटा ऐसे हैं जो
रेसिप्रोकल हैं साइन और कॉस के। हम जानते हैं कि जो हमारे पास कोसिकेंट थीटा होता है वो हमारे पास रेसिप्रोकल है साइन थीटा का, यानी कि 1/sin थीटा इक्वल होता है कोसिकेंट थीटा के। और जो सीकेंट थीटा है वो हमारे पास रेसिप्रोकल है कॉस थीटा का, यानी कि 1/cos थीटा इक्वल होता है सीकेंट थीटा का। तो हम कोसिकेंट और सीकेंट को इन्हीं रेशियोज़ के साथ चेंज कर देंगे, यानी कोसिकेंट थीटा की जगह पर हम लिखेंगे 1/sin थीटा और सीकेंट की जगह पर हम लिखेंगे 1/cos थीटा। तो साइन थीटा डिवाइडेड बाई कोसिकेंट थीटा की जगह पर अब आ जाएगा 1/sin थीटा कोसिकेंट थीटा की जगह पर, प्लस कॉज ऑफ थीटा, और सीकेंट थीटा की जगह पर आ जाएगा कॉज ऑफ थीटा। तो ये हमारे पास अब दोबारा वही सिचुएशन बन रही है कि साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई 1/sin थीटा। तो डिनोमिनेटर के नीचे एक और डिनोमिनेटर आ रहा है, तो उस वक्त में हम क्या करते हैं कि ये जो लास्ट वाला डिनोमिनेटर होता है इस पहले न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। इस तरह हमारे पास कॉज ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई 1/cos ऑफ थीटा। तो ये जो कॉज डिनोमिनेटर का लास्ट वाला है ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर ये डिवाइड होना है, प्लस नहीं है, ये डिवाइड हो गया। तो साइन ऑफ थीटा मल्टीप्लाइड बाई साइन ऑफ थीटा प्लस कॉज ऑफ थीटा मल्टीप्लाइड बाई कॉज ऑफ थीटा। ये अब हमारे पास बन गया साइन स्क्वायर थीटा के साइन साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर थीटा, और कॉज कॉज के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कॉज स्क्वायर थीटा। अब दोबारा ये वही फार्मूला बन गया है जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़ा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 के। तो ये चीज़ हमारे पास 1 के इक्वल आ जाएगी और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। उसके बाद 5वां पार्ट है इसका कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 के। अब देखें हमारे पास एक जो लेफ्ट हैंड साइड हम इसको लेके चल रहे हैं, तो हमने cos स्क्वायर थीटा को प्रूव करना है। इसका मतलब हम साइन स्क्वायर थीटा को हमने ख़त्म करना है, यानी कि इसकी जगह पर कोई और वैल्यू पुट करनी है। आपने फार्मूला पढ़ा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 के। अब हमने साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो साइन स्क्वायर थीटा की अगर हम वैल्यू फाइंड करें तो ये जो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल से दूसरी साइड पे चला जाएगा, यानी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास इक्वल होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा पुट करेंगे, ये हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा माइनस आगे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है। अब बाहर माइनस है तो माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगी तो अंदर वाले जितने भी साइन है वो चेंज हो जाएंगे। तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो -1, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, ये प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा बन गया -1। और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1 के। तो ये सारे फार्मूलाज हैं, मैं दोबारा कह रहा हूँ कि आपको ये फार्मूलाज लाजमी आने चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद छठा पार्ट है, ये भी सेम वैसे ही है कि 5वें पार्ट के अंदर हमारे पास cos स्क्वायर थीटा था, यानी कि हमने साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट की थी। अब इसमें हम cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, बाकी सारा सेम वैसे हो जाएगा, क्योंकि दूसरी तरफ हमने साइन को लेकर साइन को बनाना है, साइन को प्रूव करना है। तो हम यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 के। तो जब आप cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये जो साइन स्क्वायर थीटा है इक्वल से दूसरी साइड पर चला जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। cos स्क्वायर थीटा की जगह पर हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पुट किया माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा -2 साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो सिंपल से क्वेश्चन है, बस आपको इनके फार्मूलाज लाजमी आने चाहिए। अब तक जितने भी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज पढ़े हैं वो सारे के सारे अब इन्हीं क्वेश्चन के अंदर सॉल्व जो है वो यूज़ हो रहे हैं, और इससे आगे जितनी भी एक्सरसाइज हैं उनके अंदर भी यही फार्मूलाज इस्तेमाल होने हैं। तो अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह इसे अगले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।